वेलकम टू सर्वज्ञान अकेडमी। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारे साइंस का एक्सप्लेनेशन जो हमारा चल रहा था, जिसका पार्ट 2 हम पहले ही अपने चैनल पे अपलोड कर चुके हैं। अब हम देख लेते हैं इसका पार्ट 2। इसमें हम क्लास 10th का चैप्टर 1 साइंस का डिस्कस कर रहे हैं, जिसका नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। इसके हम कुछ टॉपिक कर चुके हैं। अब हम करेंगे रिप्रेजेंटिंग अ केमिकल रिएक्शन। हमें केमिकल रिएक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो देयर आर 2 ways टू रिप्रेजेंटिंग अ केमिकल रिएक्शन। एक केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने के 2 तरीके होते हैं। एक तो वर्ड इक्वेशन, जिसमें आप वर्ड्स की हेल्प से केमिकल रिएक्शंस को रिप्रेजेंट करते हैं, एंड नेक्स्ट होता है केमिकल इक्वेशन, जिसमें आप सिंबल्स की हेल्प से केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। वर्ड इक्वेशन जैसे कि जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, तो इसमें आप जिंक की स्पेलिंग लिखेंगे प्लस सल्फ्यूरिक एसिड की लिखेंगे, विच गिव अस सल्फ्यूरिक जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन, इस टाइप से। और केमिकल इक्वेशन क्या होता है, जिसमें आप जिंक का सिर्फ सिंबल लिखेंगे। जस्ट लाइक जिंक का सिंबल होता है Zn, तो Zn प्लस H2SO4 इज इक्वल्स टू ZnSO4 प्लस H2, इस तरह से इसे बोला जाता है केमिकल इक्वेशंस। अब केमिकल इक्वेशन होता क्या है उसे और अच्छे से पढ़ लेते हैं। तो केमिकल इक्वेशन इज द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन केमिकल इक्वेशन होता है इन द फॉर्म ऑफ सिंबल्स एंड फॉर्मूलाज, जिसमें हम सिंबल्स और फॉर्मूलाज को लिखते हैं। वेयर इन द रिएक्टेंट आर गिवन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एंड द प्रोडक्ट एंटायर्स ऑन द राइट हैंड साइड। आपके जितने भी रिएक्टेंट होंगे वो आप सारे लेफ्ट हैंड साइड पर मेंशन करेंगे, एंड प्रोडक्ट जो मिल के बना होगा, आपका जो प्रोडक्ट बना होगा उसे आप राइट हैंड साइड पे लिखेंगे। जस्ट लाइक मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को हमने ऐड किया तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, तो यहाँ पे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन ये दोनों क्या है, आपके रिएक्टेंट्स हैं जो एक केमिकल रिएक्शन में रिएक्शन कर रहे हैं, जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो रिएक्टेंट है। और मैग्नीशियम ऑक्साइड आपका प्रोडक्ट बन के तैयार हुआ। तो केमिकल इक्वेशन आपको समझ में आ गया होगा। केमिकल इक्वेशन क्या होता है, जिसमें रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स को हम मेंशन करते हैं। कैटेगरीज ऑफ केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन की 2 कैटेगरी होती है। कोई भी केमिकल इक्वेशन है तो वो 2 टाइप्स की होती है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन और अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन ऐसी केमिकल इक्वेशन होती है when the number of atoms involved in the reactant side is equal to the number of atoms in the product side. रिएक्टेंट साइड पे जितने नंबर ऑफ एटम्स हैं वो इक्वल होने चाहिए प्रोडक्ट ऑफ साइड के नंबर ऑफ एटम्स के। जैसे कि यहाँ पे आप एक एग्जांपल देख सकते हैं, Zn प्लस H2SO4 इज इक्वल्स टू ZnSO4 प्लस H2। यहाँ पे हमने देखा हमारे पास Zn एक है और रिएक्टेंट साइड पे Zn एक है और प्रोडक्ट साइड पे भी Zn एक ही है। यहाँ पे हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं और प्रोडक्ट साइड पे भी हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं। S सल्फर का एक और एटम है तो प्रोडक्ट साइड पे भी एक ही एटम है, और ऑक्सीजन के 4 हैं तो दूसरी साइड पे भी ऑक्सीजन के 4 ही हैं। तो ये दोनों साइड पे सेम नंबर ऑफ एटम्स हैं, इसे बोला जाता है बैलेंस केमिकल इक्वेशन, जिसमें दोनों साइड जो एटम्स होते हैं वो सेम होने चाहिए, नंबर ऑफ एटम्स सेम होने चाहिए। इसी तरह से देख लीजिए सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, Fe प्लस H2SO4। तो यहाँ पे हमने 3Fe क्यों लिखा है, क्योंकि आप प्रोडक्ट साइड पे देखिए यहाँ पे Fe 3 है, तो बैलेंस करने के लिए हम स्टार्टिंग में 3 को लगा देते हैं। इसी तरह से हम इस सेकेंड इक्वेशन में बैलेंस केमिकल इक्वेशन का एग्जांपल है। अब हम देख लेते हैं कि अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होती है। तो अ अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन ऑकर व्हेन द नंबर ऑफ एटम्स इन्वॉल्व इन द रिएक्टेंट साइड इज नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ एटम्स इन द प्रोडक्ट साइड। मतलब रिएक्टेंट साइड पे जितने नंबर ऑफ एटम्स हैं वो इक्वल नहीं होते नंबर ऑफ एटम्स ऑफ द प्रोडक्ट साइड पे जितने नंबर ऑफ एटम्स हैं उसके। जैसे कि H2O, तो यहाँ पे इसका अगर हम प्रोडक्ट करेंगे तो H2 और O2 मिलेगा हमको। तो H2 है यहाँ पे, उधर भी H2 है, बट यहाँ पे O1 है और प्रोडक्ट साइड पे आपके पास O2 है। अब O2 क्यों है, क्योंकि ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल कभी भी अकेला नहीं होता है, वो 2 के साथ होता है, मतलब 2 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स एक साथ होते हैं, इसीलिए यहाँ पे O2 है। और इसको ये अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन है। अब वाई टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन, हमें किसी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने की जरूरत क्यों पड़ती है। तो केमिकल इक्वेशन नीड टू बी बैलेंस इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को सेटिस्फाई करने के लिए हमें एक केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करना पड़ता है। जस्ट लाइक
लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास से कहता है कि केमिकल रिएक्शन, कोई भी एक केमिकल रिएक्शन में मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। मास जो है, मास मतलब वेट, वेट ना तो क्रिएट हो सकता है ना ही डिस्ट्रॉय हो सकता है। सो अब हम देख लेते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन कितने टाइप्स की होती हैं? तो यहाँ पे केमिकल रिएक्शन 5 टाइप्स की हैं, जैसे कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन में 2 रिएक्शन होती हैं, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो अब इनको डिटेल में समझ लेते हैं कि इनमें होता क्या है। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है? ये एक ऐसी रिएक्शन होती है व्हेन सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड फ्रॉम द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर रिएक्टेंट्स। अच्छा, रिएक्टेंट्स तो आपको क्लियर हो गए हैं। तो आपको पता है 2 या 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट्स को जब हम ऐड करते हैं और एक सिंगल प्रोडक्ट मिलता है, उसे हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे कि नीचे देखिए, एक ए नाम का कोई रिएक्टेंट है, दूसरा बी नाम का कोई रिएक्टेंट है। तो उन दोनों को जब हमने ऐड किया या उन दोनों के साथ रिएक्शन करवाई तो हमें एक प्रोडक्ट मिला ए बी। तो इसे बोला जाएगा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जस्ट लाइक हाइड्रोजन प्लस नाइट्रोजन। तो हाइड्रोजन और नाइट्रोजन को हमने ऐड किया तो अमोनिया बना। तो ये एक कैसी रिएक्शन है? हमने 2 प्रोडक्ट्स को ऐड करके, 2 रिएक्टेंट्स को ऐड करके एक सिंगल प्रोडक्ट बनाया है, तो इसे बोलेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसके आपके पास 2 एग्जाम्पल्स भी गिवन है। नेक्स्ट देख लेते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज अ टाइप ऑफ रिएक्शन विच इवॉल्व्स ब्रेकडाउन ऑफ सिंगल रिएक्टेंट्स इनटू सिंपलर प्रोडक्ट्स। मतलब डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है? ये एक ऐसी रिएक्शन होती है जब एक सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन होता है, मतलब टूटता है 2 या 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स में, सिंपलर फॉर्म्स में टूट जाता है, उसे बोला जाता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जस्ट लाइक decomposition of silver and chlorine is present in presence of sunlight is the example of decomposition reaction. सिल्वर और क्लोराइड का हमने क्या किया? सनलाइट की प्रेजेंस में डिकम्पोजिशन किया, तो इसे क्या बोला जाएगा? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जैसे कि देखिए, आपके पास Ag सिल्वर का सिंबल होता है, क्लोराइड Cl, तो इसको हमने सनलाइट में रखा तो Ag मतलब सिल्वर और क्लोराइड हमको मिला प्रोडक्ट फॉर्म में। मतलब हमने एक रिएक्टेंट को ब्रेक डाउन कर लिया 2 या 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स में, इसे बोला जाएगा डिकम्पोजिशन रिएक्शन। नेक्स्ट हम देख लेते हैं अपना डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज अ रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस द लेस रिएक्टिव एलिमेंट। इसका मतलब क्या हुआ? अब जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट है, मतलब हम पहले तो देख लेते हैं रिएक्टिविटी सीरीज क्या होती है। तो ये देखिए, आपके पास यहाँ पे दिया हुआ है, जो ऊपर आपके इस पूरे टेबल में ऊपर जो दिख रहे हैं एटम्स, वो ज़्यादा रिएक्टिव है और नीचे नीचे आते हुए लेस रिएक्टिव है। जैसे कि पोटेशियम सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है, सोडियम उससे कम, कैल्शियम उससे कम। इस तरह से आपकी पूरी यहाँ पे एक टेबल गिवन है। तो अगर मैं बात करूँ कि कैल्शियम ज़्यादा रिएक्टिव है या टिन ज़्यादा रिएक्टिव है, तो बताइए। यहाँ पे हमने देखा कैल्शियम ऊपर है तो कैल्शियम ज़्यादा रिएक्टिव होगा एज कम्पेयर टू टिन। इसी तरह से हमने देखा जो ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट होते हैं वो कम रिएक्टिव एलिमेंट को हटा देते हैं, डिस्प्लेस कर देते हैं, मतलब हटा देते हैं। तो वही है कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज अ रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट विल डिस्प्लेस द लेस रिएक्टिव एलिमेंट। मोर रिएक्टिव वाला एलिमेंट डिस्प्लेस कर देगा लेस रिएक्टिव एलिमेंट को। अब जहाँ जैसे कि देखिए, आपके पास रिएक्टेंट्स है, मान लीजिए ए कोई रिएक्टेंट है और बी सी एक पूरा रिएक्टेंट है, ठीक है। अब उन दोनों को जब हमने ऐड किया तो क्या हुआ? यहाँ पे हमने देखा कि जो C था वो ज़्यादा रिएक्टिव था, तो C A के साथ कंबाइंड हो गया और B अकेला रह गया। तो इस टाइप की रिएक्शन को बोला जाएगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसका एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे हमने 10 एग्जांपल्स यहाँ पे दे रखे हैं। जैसे कि फर्स्ट देखिए, CuSO4 प्लस Fe। अब यहाँ पे Fe ज़्यादा रिएक्टिव है या Cu ज़्यादा रिएक्टिव है, तो हम ऊपर अपनी रिएक्टिविटी सीरीज में चेक करते हैं। देखिए, बताइए Fe ज़्यादा रिएक्टिव है या Cu ज़्यादा रिएक्टिव है? तो हमने देखा Fe हमारा ऊपर है, Cu नीचे है रिएक्टिविटी सीरीज में, तो Fe ज़्यादा रिएक्टिव है। तो यहाँ पे देखिए Fe क्या करेगा? SO4 के साथ कंबाइंड हो जाएगा और Cu को अलग कर देगा, तो Fe SO4 बना लेगा और Cu अलग हो जाएगा। तो Fe ने Cu को डिस्प्लेस कर दिया। इस टाइप की रिएक्शन को बोला जाएगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसके आपके कुछ 10 एग्जाम्पल्स गिवन है, इस देख सकते हैं आप। नेक्स्ट हम देख लेते हैं हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। Double displacement reaction is a type of reaction
in which cations and anions in the reactants switch the places to form new products. मतलब जो एनायंस और कैटायंस होते हैं, मतलब दो यहाँ पे रिएक्टेंट्स हैं, वो क्या करेंगे, अपनी प्लेसेस को स्विच कर लेंगे, मतलब एक दूसरे के साथ कंबाइन हो जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे ए बी था, उसके साथ सी डी है, तो ए जो है वो डी के साथ आ गया और बी सी के साथ आ गया। तो यहाँ पे क्या हुआ, बी ने अपना प्लेस स्विच किया और वो सी के साथ चला गया, और डी ने प्लेस स्विच किया, वो ए के साथ हो गया। तो प्रोडक्ट देखिए इसका ए डी और सी बी हो गया। इस टाइप की रिएक्शन को बोला जाता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसका एग्जांपल देखिए, जैसे कि KBr है, मतलब पोटेशियम ब्रोमाइड है प्लस सिल्वर नाइट्रेट। तो पोटेशियम यहाँ पे प्रोडक्ट में आपको मिल जाएगा पोटेशियम नाइट्रेट एंड सिल्वर ब्रोमाइड, एक दूसरे ने अपनी अपनी प्लेसेस स्विच कर ली। इस टाइप की रिएक्शन को बोला जाता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब हम देख लेते हैं रेडॉक्स रिएक्शन क्या होती है। तो रेडॉक्स रिएक्शन में आपकी ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रिडक्शन रिएक्शन आती है। तो ऑक्सीडेशन इज द डिफाइंड एज एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ऑक्सीडेशन में क्या होता है, और एडिशन होता है ऑक्सीजन का और रिमूवल होता है हाइड्रोजन का। मतलब ऑक्सीडेशन रिएक्शन एक ऐसी रिएक्शन होती है जहाँ पे हम ऑक्सीजन ऐड करते हैं और या रिमूव करते हैं हाइड्रोजन। इस टाइप की रिएक्शन को ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहा जाएगा। और रिडक्शन रिएक्शन क्या होती है, सेम इसका अपोजिट होती है ऑक्सीडेशन का। मतलब रिडक्शन इज डिफाइंड एज द रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। जहाँ पे ऑक्सीजन रिमूव होता है और हाइड्रोजन ऐड होता है, उसे बोला जाता है रिडक्शन रिएक्शन। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, CuO प्लस H2। तो CuO और H2 में हमने देखा ये प्रोडक्ट हमारा बन रहा है Cu प्लस H2O। तो H2 ने ऐड कर लिया किसको, ऑक्सीजन को। इस टाइप की रिएक्शन बोला जाएगा रेडॉक्स रिएक्शन। ओके, हमने टाइप्स देख लिए रिएक्शन के। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे कवर करेंगे। तब तक आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।